Assalamualaikum. Dear students, how are you? Have a lovely morning. जी जनाब, कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है आजकल? खैरियत से हैं? वेरी नाइस। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? आपको पता है हर इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और हर इंसान उस ज़िंदगी को अपने हिसाब से गुजार रहा होता है। सर, आज हम जो लाइफ स्किल डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल्फ इस्टीम। सेल्फ मीन्स माई सेल्फ, यानी मैं खुद, और स्टीम मीन्स रिस्पेक्ट। सेल्फ आप खुद और स्टीम मीन्स रिस्पेक्ट, यानी आप खुद अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। आपको पता है अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने कितनी सारी मखलूक़ात पैदा किए हैं। परिंदे भी पैदा किए हैं, जानवर भी पैदा किए हैं, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, बहुत सारी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा किए हैं। मगर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ हम इंसानों को अपना नाइब, अपना खलीफा बनाकर भेजा, और यही चीज़ हमें अच्छा फ़ील करवाती है, हमें फ़ील करवाती है कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए अपनी तमाम मखलूक़ात में सबसे आला दर्जा अल्लाह ताला ने हमें दिया है। इसी तरीके से अगर हम अपनी क्लास में बात करते हैं तो आपको कैसा फ़ील होता है जब आपकी क्लास टीचर आपको मॉनिटर बनाती हैं? जब आप अच्छा काम करते हैं, टीचर आपको एप्रिशिएट करती हैं, आपको एक पावर मिल जाती है, आपको एक पावर दे देती हैं, आपको मॉनिटर बना देती हैं। आप में से कोई तो मॉनिटर होगा अपनी क्लास का। आपको कैसा फ़ील होता है? और मॉनिटर हम किस बेसिस पर बनाते हैं कि जब हम अच्छे काम करते हैं टीचर्स के सामने, तो टीचर हमें एप्रिशिएट करती हैं और फिर हमें मॉनिटर बनाती हैं। तो फिर आपको कैसा फ़ील होता है? आपके पास एक पावर आ जाती है। टीचर जब कहीं जाती हैं, किसी भी क्लास में, क्लास छोड़ कर जाती हैं, चाहे वो किसी काम से जा रही हों, प्रिंसिपल से मिलने जा रही हों, तो क्या होता है, टीचर के पास पावर किसके पास आ जाती है? आपके हाथ में, मॉनिटर के हाथ में। तो फिर क्या होता है कि आप अपनी उस पावर को यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरीके से? आप हर एक को मॉनिटर कर रहे होते हैं, हर एक को जज कर रहे होते हैं। इज़न्ट इट? आपको कितना अच्छा लगता है, आपको कितना प्राउड फील होता है कि मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें भी इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, यानी तमाम मखलूक़ में सबसे बेहतर, सबसे आला एक बहुत अच्छा मर्तबा अल्लाह ताला ने दिया है। इसीलिए हम अल्लाह ताला के और करीब हो जाते हैं, और ज़्यादा हम रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम अपनी खुद रिस्पेक्ट करते हैं, तो जो इंसान अपनी खुद रिस्पेक्ट करता है तो वही जो है वो कामयाबी की सीढ़ी पर परवान चढ़ता है। आपको पता है मुजद्दिद अल्फसानी भी एक ऐसे ही इंसान थे। उन्होंने हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा अल्लाह ताला के अहकामात की अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो किया है, और उन्होंने कभी भी किसी के भी सामने अपना सर झुकने नहीं दिया। हमें यही चीज़ फ़ील करवाती है, हमें यही चीज़, हमारे अंदर एक फ़ख्र महसूस होता है कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। हमारे पीछे, हमें यकीन होता है कि हमारे पीछे एक ताकत है जो हमें हमेशा कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने देगी। ठीक है, अल्लाह ताला का जब हम दामन थाम लेते हैं तो अल्लाह ताला हमें कभी भी मायूस नहीं करते हैं, बल्कि हमारी मदद करते हैं ताकि हम उनके और करीब हो जाएं। तो हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी भी इसी तरीके से अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे, और उन्होंने इस बात को तय कर लिया था कि वो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना सर कटवा देंगे मगर किसी और के सामने
कभी नहीं झुकेंगे। और यही चीज़ उनकी ताकत बन गई थी। इसी चीज़ ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बना दिया था, उन्हें ये पावर मिल गई थी और ये एक सुपर पावर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी, इसी पावर को अपना हथियार बनाया और फिर वक्तन फ़वक्तन वो पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार करने लगे। पूरी दुनिया में उन्होंने अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करना शुरू कर दी। और क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत इज़्ज़त और मर्तबा दिया और उन्हें हर कदम पे कामयाबियाँ नसीब की। प्यारे बच्चों, अब आपने भी क्या करना है, आपने भी अगर सक्सेस हासिल करनी है तो आपने क्या करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। आपको यही सोचना है कि क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी क्या पावर है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला पर यकीन हमारी सबसे अव्वल ताकत जो है वो है अल्लाह ताला पर पूरी तरह से यानी कामिल यकीन रखना। ये हमारी ताकत भी है और हमारी कामयाबी का राज भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में सेल्फ इस्टीम के बारे में क्या कहा गया है। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 5। सेल्फ इस्टीम इज़ हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। इट्स हाउ मच यू एंजॉय डूइंग थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू, आप क्या क्या करना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इट्स हाउ मच यू थिंक यू आर इम्पोर्टेंट, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में कि क्या कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड इट, ब्रेक द वर्ड इनटू 2, सेल्फ एंड स्टीम। सेल्फ मीन्स योर सेल्फ एंड स्टीम मीन्स समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। It gives you the courage to try and do new things. It gives you the courage to smile and feel happy even when something goes wrong. It gives you the courage to say, it's okay if I didn't do it correctly this time. Next time I will try to do it better. यानी अगर आपने कुछ काम गलत कर दिया है तो आप घबराएं नहीं, आप ये सोचें ठीक है मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ और मैं एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करूँगा। यस, इट्स द गुड एंड हैप्पी फीलिंग दैट यू गेट व्हेन यू डू समथिंग राइट, वर्किंग हार्ड टू फिनिश एनी वर्क, गेटिंग अ गुड ग्रेड इन योर टेस्ट एंड गेटिंग गुड इन एनी गेम कैन मेक यू फील हैप्पी। मुजद्दिद अल-सानी had faith in Allah. That's why he had a strong self-esteem. He believed that Allah is the only one Lord and of this world. He has all power to do everything. He gives us everything. King Jahangir wanted Mujaddid al-Sani to bow to him, but Mujaddid al-Sani didn't do that. Do you know why? Because Mujaddid al-Sani had a strong self-esteem. And what made his self-esteem so strong? It was strong because he only asked Allah for help. He truly believed that Allah would help him. Now we do the activity. What you are good at, choose as many as you can do well. यानी आप क्या समझते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपको इसमें से चूज़ करना है। आर यू गुड एट प्लेइंग? यस, यू आर गुड एट प्लेइंग। यू आर गुड एट रीडिंग? यस, आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसलिए आपको रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करना आती है। वेरी नाइस। राइटिंग? यस, आपको लिखने का बहुत शौक है। सिंगिंग? आर यू गुड इन सिंगिंग? अच्छा, ये स्किल किसी किसी में होती है, इसलिए अब आपने इसे चूज़ करना है कि वेदर यू आर गुड और बैड। रनिंग? टेकिंग केयर ऑफ पेट्स, आप अपने पेट्स का ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो ये अब आपको चूज़ करना है। ग्रोइंग प्लांट्स?
प्लांट्स ग्रो करने में आप कैसे हैं? ओके, काउंटिंग, एस्टिमेटिंग, ड्राइंग एंड कलरिंग, हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की हेल्प करने में आप कैसे हैं? आपको कैसा फील होता है दूसरों की हेल्प करके? इट्स गुड और बैड? चूज इट। व्हाट डू यू लर्न? व्हाट डू यू वांट टू लर्न? चूज वन फ्रॉम द अबव लिस्ट। आपको अपनी इस लिस्ट में से एक जो है वो चूज करके लिखना है। What are special abilities Allah has given you? You can make new things, you can help others, you can good in remembering things, you are good in maths, you can read or write well either in Urdu or English. आप क्या कर सकते हैं? किस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं? यानी आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ दी हैं जो कि आप ये काम कर सकते हैं। इसमें आपको चूज़ करना है। ओके किड्स, व्हाट्स मेक यू हैप्पी? चूज़ एज मैनी एज यू लाइक। टॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, बीइंग विद योर फैमिली। फैमिली के साथ कैसा महसूस करते हैं? हैप्पी? यस। बीइंग विद फ्रेंड्स? हैप्पी? यस। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स और पेट्स? प्लांट्स की और पेट्स की देखभाल करने में खुशी महसूस होती है? वेरी गुड। गोइंग आउट फॉर वॉक्स, सिंगिंग, थिंक अबाउट अल्लाह एंड हाउ ही हैड ब्लेस्ड यू। अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी नेमत क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें अपना खलीफा बनाया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम मुसलमानों पर। You have a strong self-esteem. Why? Choose all the right reasons. Because I'm a good Muslim. Yes, I'm a good Muslim. Allah loves me. Yes, Allah always loves me. I can think by the grace of Allah. I know how to read and write. Yes, I live in a great country of Pakistan. Allah has given us many good things. I am healthy. I have a good family. Yes, these are the things. ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइजेज आप अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर अपनी टीचर के साथ डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, आप अपनी टीचर को स्क्रीनशॉट्स भेजिएगा ताकि वो आपके करेक्शन कर सकें। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।